तो हम अक्सर आंखों से देखकर तुरंत कह देते हैं कि कमरा खाली है। अगर फर्श पर कोई मेज नहीं है तो हमारा दिमाग उस खालीपन को एक ठोस सच्चाई मान लेता है। दृश्य बहुत स्पष्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल, आंखों का मामला बहुत सीधा होता है। जो नहीं दिख रहा वो वहां नहीं है। लेकिन क्या हम कानों से सुनकर भी उतनी ही आसानी से साबित कर सकते हैं कि खामोशी सच में मौजूद है? मेरा मतलब है कि क्या वो खामोशी सिर्फ हमारे दिमाग का या हमारी इंद्रियों का कोई धोखा भी हो सकती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में मान लेते हैं कि जो सुनाई नहीं दे रहा वो है ही नहीं। सही बात है। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम सीधे एक प्राचीन बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ के पन्नों में उतर रहे हैं। ग्रंथ का नाम है सर्व शब्दाभाव चर्चा। बहुत ही शानदार और थोड़ा जटिल ग्रंथ है ये। हाँ, तो इस डीप डाइव में हमारा मिशन ये समझना है कि किसी आवाज का न सुनाई देना क्या सचमुच उस आवाज के न होने का पक्का प्रमाण है, या फिर ये केवल सुनने वाले की इंद्रिय या ध्यान की कमी है? बिल्कुल, बौद्ध दर्शन में इससे श्रवण ज्ञान रूप कार्य का न होना कहा गया है। ये ग्रंथ इसी साधारण से अनुभव को ज्ञान की कसौटी पर कसता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। मैं एक बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करना चाहूंगी। अगर कोई इंसान कुछ सुन नहीं रहा है तो इसका सीधा सा मतलब यही है ना कि वहां कोई आवाज नहीं है। इसके लिए इतने बड़े दार्शनिक तर्क की क्या जरूरत है? देखिए, शुरुआत यहीं से होती है। बौद्ध दर्शन में इस बात को सिद्ध करने के लिए कार्यानुपलब्धि का सिद्धांत दिया गया है। कार्यानुपलब्धि, इसे थोड़ा आसान भाषा में खोलकर समझाइए। हाँ, तो इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो ये कार्य के न होने से कारण के अभाव का अनुमान लगाना है। यहाँ कार्य है हमारा सुनना। अच्छा, और कारण क्या है? कारण है वो ध्वनि जो पैदा हो रही है। सामान्य तर्क यही कहता है कि अगर सुनने का कार्य नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ध्वनि रूपी कारण मौजूद नहीं है। ठीक है, ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात लगती है मुझे। मतलब धुआं नहीं है तो आग नहीं है, वैसा कुछ। बिल्कुल लगती है। लेकिन बहुत दार्शनिक इतने पर रुकते नहीं हैं। वे कहते हैं कि केवल एक विशिष्ट इंद्रिय, यानी सिर्फ हमारे कान पर निर्भर होकर ये कह देना कि पूरी दुनिया में उस ध्वनि का अस्तित्व ही नहीं है, ये तार्किक रूप से बहुत कमजोर है। एक मिनट रुकिए, कमजोर क्यों है? मान लीजिए मैं कमरे में खड़ी हूँ, अगर फर्श पर कोई घड़ा नहीं रखा है तो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ और कह देती हूँ कि यहाँ घड़ा नहीं है, बात खत्म। हाँ, दृश्य के मामले में बात खत्म हो जाती है। तो फिर कान के मामले में ये नियम अलग क्यों हो जाता है? आंखों पर तो हमने तुरंत भरोसा कर लिया। क्योंकि दृश्य और श्रवण की प्रकृति में बहुत बड़ा अंतर होता है। घड़ा एक भौतिक वस्तु है जो जगह घेरता है, लेकिन आवाज अदृश्य है, वो किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहती। ये तो है। आवाज को आप छू या देख नहीं सकते। सही कहा। तो जब आप किसी अदृश्य चीज के न होने को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ ये कहना कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा काफी नहीं है। इसीलिए ग्रंथकार कार्यानुपलब्धि से एक कदम आगे बढ़कर एक और सिद्धांत देता है जिसे स्वभावानुपलब्धि कहते हैं। स्वभावन उपलब्धि मतलब किसी चीज के स्वभाव का उपलब्ध न होना। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु का अपना एक स्पष्ट स्वभाव है कि वो महसूस होगी ही, जैसे कि ध्वनि का स्वभाव है सुनाई देना। हाँ, ध्वनि है तो सुनाई तो देगी ही। और फिर भी वो महसूस नहीं हो रही है, तब हम उसके अभाव को सिद्ध मान सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी है। शर्त यह है कि सारी परिस्थितियां सही होनी चाहिए। अच्छा, अब बात थोड़ी दिलचस्प हो रही है। सारी परिस्थितियां सही होने के बावजूद का मतलब है कि कमी शायद आवाज में नहीं बल्कि सुनने वाले में हो सकती है। एकदम सटीक। ज्ञान श्रद्धा के दोष के कारण आवाज को मिस कर रहे हैं। ग्रंथ बहुत ही स्पष्ट रूप से इंद्रिय दोष और वस्तुनिष्ठ अभाव के बीच एक गहरी रेखा खींचता है। वस्तुनिष्ठ अभाव यानी कि आवाज सच में वहां नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव एब्सेंस। ग्रंथ कहता है कि सबसे पहले हमें अपनी सुनने की क्षमता की जांच करनी होगी। इसे संस्कृत में श्रवण पाटव कहा गया है। श्रवण पाटव मतलब कान का ठीक से काम करना? बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति जन्म से बधिर है या उसकी इंद्रियों में कोई विकार है, कोई शारीरिक चोट है, जिसे ग्रंथ में धातु क्षोभ कहा गया है, तो उस व्यक्ति के लिए ध्वनि का न सुनाई देना ध्वनि के न होने का प्रमाण बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। बहरे इंसान को तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में आवाजें खत्म हो गई। सही कहा, वो केवल उसकी इंद्रिय की विफलता है। इसे मैं आज के समय की एक रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़कर देखती हूँ। मान लीजिए एक कमरे में दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी है जो बहुत धीमी आवाज में टिक टिक कर रही है।
हाँ, बहुत ही क्लासिक उदाहरण है ये। और आप सोफे पर बैठकर उस टिक टिक को सुन रहे हैं। अचानक बाहर सड़क से एक बहुत तेज हॉर्न बजाती हुई ट्रक गुजरती है। उस भारी शोर के कारण कुछ सेकंड के लिए आपको घड़ी की वो टिक टिक सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाती है। बिल्कुल होता है ऐसा। तो अब अगर मैं सिर्फ सुनाई न देने वाले तर्क पर चलूं तो मुझे मानना पड़ेगा कि घड़ी ने टिक टिक करना बंद कर दिया है, जो कि सच नहीं है। एकदम सही एनालॉजी है। वास्तविकता यह है कि वातावरण के उस बाहरी शोर ने आपके लिए एक अस्थायी मौन का भ्रम पैदा कर दिया। अस्थायी मौन मतलब टेम्पररी साइलेंस। हाँ, घड़ी की ध्वनि अभी भी वही थी, लेकिन बाहरी बाधा के कारण आपकी इंद्रिय उसे पकड़ने में विफल रही। यहाँ श्रवण पाटव शोर के कारण दब गया। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इंसान तो रोज ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि आवाज सच में बंद हो गई है या बस हमारा ध्यान भटक गया है? क्या ग्रंथ में इसे जांचने का कोई तरीका बताया गया है? जी हाँ, ग्रंथ इसके लिए बाकायदा एक बहुत ही व्यवहारिक चेकलिस्ट देता है। अरे वाह, चेकलिस्ट। क्या क्या है उसमें? किसी भी आवाज के पूरी तरह से न होने का दावा करने से पहले आपको 3 स्तरों पर खुद को जांचना होगा। पहला बिंदु वही है जिस पर हमने अभी बात की। क्या सुनने वाली इंद्रिय पूरी तरह स्वस्थ और तत्पर है? ठीक है, मतलब पहली चीज तो ये हो गई कि हार्डवेयर सही होना चाहिए, कान में कोई खराबी नहीं है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है मनस्कार। मनस्कार। इसका क्या मतलब हुआ? मनस्कार यानी क्या आपका पूरा ध्यान उसी आवाज पर केंद्रित है? अगर कान ठीक हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है, तो भी आप नहीं सुन पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा बिंदु? और तीसरा बिंदु है बाहरी बाधाओं का ना होना। जैसे आपके उदाहरण में वो ट्रैफिक का शोर। इस ध्यान भटकने वाली बात पर मुझे ग्रंथ का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण याद आ रहा है। पानक कर्म का उदाहरण। मैं चाहूंगी कि आप इसे थोड़ा समझाएं, क्योंकि ये मानव मनोविज्ञान को बहुत गहराई से पकड़ता है। हाँ, पानक कर्म का उदाहरण बौद्ध तर्कशास्त्र की बारीकी का एक बेहतरीन नमूना है। पानक कर्म का अर्थ है खाना पकाने और चखने की प्रक्रिया। ठीक है, कुकिंग से जुड़ा है। ग्रंथ में तर्क दिया गया है कि मान लीजिए कोई रसोईया रसोई में है, वहां आग जल रही है, दीपक की बहुत तेज गर्मी है। वो व्यक्ति उस गर्मी और पकने की प्रक्रिया को लेकर इतना अधिक व्याकुल और व्यस्त है कि जब वो उस पकवान को चखता है तो उसका पूरा ध्यान गर्मी और पसीने पर होता है। मतलब उसका पूरा फोकस उस गर्मी से बचने पर है। बिल्कुल। इस व्याकुलता के कारण वो भोजन के असली रस या स्वाद को महसूस ही नहीं कर पाता। अरे वाह, तो मतलब भोजन में स्वाद तो पूरा है, जीभ भी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, हार्डवेयर सेट है, लेकिन क्योंकि चेतना कहीं और उलझी हुई है, इसलिए उसे लगता है कि स्वाद है ही नहीं। एकदम सही। ये सामान्य व्याकुलता या डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि कैसे ध्यान का न होना सूक्ष्म चीजों को महसूस करने की हमारी क्षमता को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूँ तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आपसे बात कर रहा हो, लेकिन आप अपने फोन पे कोई बहुत जरूरी मैसेज टाइप करने में इतने मग्न हो कि सामने वाले की बात आपको सुनाई ना दे। बहुत ही बढ़िया तुलना है। ऐसा तो हम सबके साथ होता है ना? आपके कान तो काम कर रहे थे, ध्वनि की तरंगे आपके कानों तक पहुंची भी, लेकिन कॉग्निटिव लेवल पर आप पूरी तरह बहरे थे। एकदम सटीक। आपकी चेतना एक समय में एक ही मुख्य विषय पर केंद्रित हो सकती है। इसलिए मनस्कार यानी ध्यान के बिना हम अनुपलब्धि को सत्य नहीं मान सकते। चलिए, यहाँ तक तो मुझे बात पूरी तरह समझ आ गई कि हमारे कान और हमारा ध्यान हमें कैसे धोखा दे सकते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी। हमने शुरू में देखने और सुनने के बीच जो तुलना की थी, मुझे लगता है ग्रंथ उसमें और भी गहराई में जाता है। हाँ, ग्रंथ दृश्य और श्रवण के भौतिक नियमों के अंतर को बहुत बारीकी से समझाता है। तो ये अंतर आखिर है क्या? पड़ाव है। ग्रंथ समझाता है कि जब हम आंखों से किसी चीज को देखते हैं तो हमें हमेशा एक बाहरी भौतिक कारक की आवश्यकता होती है, और वो कारक है प्रकाश यानी आलोक। सही बात है, अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखता। प्रकाश एक बाहरी अस्थिर चीज है। अगर आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, आपका ध्यान भी पूरी तरह केंद्रित है, लेकिन कमरा पूरी तरह अंधेरा है, तो आप उस घड़े को नहीं देख सकते। हाँ, देखने के लिए आंख और रोशनी दोनों चाहिए, ये तो पक्की बात है। लेकिन सुनने की क्षमता बाहरी प्रकाश से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। इसे बौद्ध दार्शनिकों ने आलोक निरपेक्ष कहा है। आलोक निरपेक्ष मतलब लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है? बिल्कुल। आप घोर अंधेरे में भी घड़ी की टिक टिक सुन सकते हैं। ध्वनि का ज्ञान बाहरी प्रकाश जैसी भौतिक परिस्थितियों का मोहताज बिल्कुल नहीं है। ये तो समझ आता है, लेकिन इसका हमारे इस मुख्य सवाल से क्या लेना देना है
कि आवाज सच में है या नहीं? इसका सीधा लेना देना उस तरीके से है जिससे हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया को जोड़ कर देखता है। इसी को समझाने के लिए ग्रंथ में एक बहुत ही भारी भरकम लेकिन बहुत ही जरूरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा शब्द? एक ज्ञान संसर्गी। एक ज्ञान संसर्गी। मैं यहाँ थोड़ा अटक रही हूँ। ये शब्द थोड़ा भारी लग रहा है। इसे आम बोलचाल की भाषा में तोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल तोड़ते हैं। एक ज्ञान संसर्गी, इसका मतलब शायद ये हुआ कि वन नॉलेज एसोसिएशन, यानी दो चीजें जो एक साथ एक ही अनुभव या एक ही ज्ञान के हिस्से के रूप में जुड़ी हों। क्या मैं सही जा रही हूँ? आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। जब दो चीजें एक ही स्थान और समय पर एक साथ अनुभव की जाती हैं तो वो एक ज्ञान संसर्गी होती हैं। अच्छा, इसी मैं उसी खाली फर्श वाले उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। हाँ, जब मैं किसी खाली फर्श को देखती हूँ तो वो फर्श यानी जगह और वहाँ जो घड़ा रखा जाना चाहिए था, वे दोनों एक ज्ञान संसर्गी हैं। बिल्कुल, वे एक ही अनुभव का हिस्सा हैं। मतलब वे दोनों मेरी आंखों से जुड़े हैं, एक ही विजुअल एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। अगर मैं फर्श देख पा रही हूँ तो उस पे रखा घड़ा भी मुझे दिखना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि वे एक ही भौतिक स्थान से दृश्य रूप में बंधे हुए हैं। अगर एक दिख रहा है और दूसरा नहीं, तो दूसरा वहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पलटवार करूँगी। बताइए। अगर मैं उसी खाली फर्श को देखकर कहूं कि यहाँ कोई अदृश्य भूत या पिशाच नहीं है, तो क्या मेरा ये तर्क सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिशाच तो कभी उस दृश्य अनुभव का हिस्सा था ही नहीं। भूत और फर्श कभी एक ज्ञान संसर्गी हो ही नहीं सकते। अरे वाह! और यही वो बिंदु है जहाँ दृश्य और श्रवण का फर्क पूरी तरह साबित होता है। कैसे? ग्रंथ यही समझा रहा है कि ध्वनि के मामले में ये एक ज्ञान संसर्गी का नियम लागू करना बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? आवाज भी तो किसी जगह से ही आती है ना। क्योंकि ध्वनि किसी भौतिक स्थान जैसे फर्श से दृश्य रूप में चिपकी हुई नहीं होती। आप किसी खाली जगह को अपनी आंखों से देखकर ये तय नहीं कर सकते कि इस जगह पर आवाज नहीं है। अच्छा, मतलब जगह और आवाज एक ही अनुभव के हिस्से नहीं है। बिल्कुल। आप आंखों से खालीपन देख सकते हैं, लेकिन कानों से खालीपन देख नहीं सकते। बाहरी भौतिक परिस्थितियां ये साबित नहीं कर सकती कि आवाज का अभाव है। वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त तर्क है। मतलब बाहरी दुनिया या जो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, वो मुझे ये गारंटी नहीं दे सकती कि कोई आवाज वहां नहीं है। एकदम सही पकड़े आप। तो अब सवाल ये है कि अगर बाहरी दुनिया मुझे ये साबित नहीं कर सकती, तो क्या मेरी अपनी अंदरूनी चेतना ये साबित कर सकती है? देखिए, ये इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। ग्रंथ यहाँ हमारी आंतरिक संज्ञानात्मक अवस्था और बाहरी पर्यावरण की तुलना करता है। अच्छा, तो सवाल क्या है इसमें? सवाल ये है कि क्या हम केवल स्वसंवेदन के आधार पर यह जान सकते हैं कि हमारे कान बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और आवाज सच में नहीं है? स्वसंवेदन मतलब खुद को लेकर जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस? मैं तो कहूंगी कि हाँ, बिल्कुल। अगर मैं ध्यान लगाकर बैठी हूँ तो मैं खुद महसूस कर सकती हूँ कि मेरे कान पूरी तरह अलर्ट है, मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ। लेकिन बौद्ध दर्शन यहाँ आपसे असहमत है। असहमत है? क्यों? वे कहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ अपनी जागरूकता पर भरोसा नहीं कर सकते। ग्रंथ के अनुसार हमारी इंद्रियां, जिनमें कान भी शामिल हैं, वे जड़ होती हैं। जड़? मतलब उनमें अपनी कोई चेतना नहीं है? ये तो खुद पर ही शक करने वाली बात हो गई। आप कह रहे हैं कि मैं अपनी इस फीलिंग पर भी भरोसा नहीं कर सकती कि मैं ध्यान से सुन रही हूँ? हाँ, इसे ऐसे समझिए, कान एक उपकरण है, एक टूल है, बिल्कुल एक माइक्रोफोन की तरह। अच्छा। माइक्रोफोन को खुद नहीं पता होता कि वो काम कर रहा है या नहीं। इंद्रियों की सफलता या विफलता केवल उसके परिणाम से सिद्ध होती है। यानी जब ध्वनि सुनाई देती है तब पता चलता है कि कान काम कर रहे हैं। ये पॉइंट तो है। जब तक आवाज ना आए, ओ कान खुद खड़े होकर ये उद्घोषणा नहीं कर सकते कि मैं बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूं, आवाज ही नहीं है। ओहो, तो मतलब केवल स्वसंवेदन के आधार पर किसी बाहरी वस्तु के अभाव की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे ये भ्रम दे सकता है कि मैं ध्यान दे रही हूँ, जबकि असल में शायद मैं थकी हुई हूँ या पानक कर्म की तरह मेरा ध्यान कहीं और हो। बिल्कुल। इंद्रियां अपने आप में ये प्रमाणित नहीं कर सकती कि वे काम कर रही हैं। ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए सिर्फ ये कहना कि मुझे लग रहा है कि मैं सुन रहा हूं काफी नहीं है। तो अब मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ। मेरी इंद्रियां मुझे धोखा दे सकती हैं,
मेरा ध्यान मुझे धोखा दे सकता है, मेरी अपनी आंतरिक जागरूकता भी जड़ उपकरणों पर निर्भर है और मुझे यकीन नहीं दिला सकती। हाँ, स्थितियां तो यही कह रही हैं। तो फिर ये बुद्धि सुलझती कैसे है? ये बौद्ध दार्शनिक अंततः किसी आवाज के पूर्ण अभाव को एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के रूप में कैसे सिद्ध करते हैं? यहीं पर उनकी असली तार्किक गहराई सामने आती है। जब इंद्रियों की सीमाएं और स्वसंवेदन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं, तब ग्रंथ इस समस्या को सुलझाने के लिए एक त्रिस्तरीय यानी 3 चरणों वाला बहुत ही कड़ा तर्क प्रस्तुत करता है। 3 चरण? मतलब हमें शून्य से शुरुआत नहीं करनी है। जी हाँ, आपको एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना है। तो चलिए मैं एक जासूस की तरह इस प्रक्रिया से गुजरने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए मैं एक कमरे में हूँ और मुझे ये साबित करना है कि यहाँ किसी घड़ी की टिक टिक नहीं है। पहला चरण क्या होगा? पहला चरण है प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन। सबसे पहले आपको उस स्थान और समय का स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? यानी आपको सिर्फ आंख बंद करके ये नहीं सोचना है कि आवाज नहीं है। आपको पूरी तरह से उस शांत कमरे के वातावरण को महसूस करना है। आपको उस स्पेस का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मैं कमरे में हूँ, मुझे पता है कि मैं इस वक्त इस जगह पर मौजूद हूँ। मैंने स्पेस को स्वीकार कर लिया। अब दूसरा चरण। दूसरा चरण है साक्ष्य यानी एविडेंस। ये वो स्थिति है जहां हमारी वो पुरानी चेकलिस्ट काम आती है। अच्छा, वही हार्डवेयर और फोकस वाली बात। हाँ, आपके कान पूरी तरह स्वस्थ हैं, आपका पूरा ध्यान केंद्रित है और वहां ट्रैफिक जैसा कोई बाहरी शोर नहीं है। इन सभी योग्यताओं के पूरी तरह मौजूद होने के बावजूद आपको उस विशेष ध्वनि का अनुभव नहीं हो रहा है। मतलब मशीनरी बिल्कुल ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मेरी चेतना भी वही है, लेकिन फिर भी आवाज गायब है। लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ वही बातें दोहराई हैं जिन पर हमें शक था। इससे अंतिम निष्कर्ष कैसे निकलेगा? असली दार्शनिक छलांग तीसरे चरण में है, जिसे पर्युदास कहा जाता है। पर्युदास, इसका क्या मतलब है? पर्युदास का अर्थ है किसी अन्य चीज के होने से पहले वाली चीज का निषेध करना। बौद्ध तर्क में अभाव कोई खाली डिब्बा नहीं है। अभाव खाली डब्बा नहीं है मतलब? अभाव का मतलब कुछ न होना नहीं है, बल्कि कुछ और होना है। ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है मेरे। अभाव का मतलब कुछ और होना है। इसे किसी उदाहरण से समझाइए। चलिए, इसे ग्रंथ में दिए गए एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक उदाहरण से समझते हैं। देवकुल और भेरी का उदाहरण, यानी मंदिर और नगाड़े का। ठीक है, सुन रही हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक विशाल खाली मंदिर के प्रांगण में खड़ा है। वहां नगाड़े बजने की कोई आवाज नहीं आ रही। मंदिर खाली है, कोई नगाड़ा नहीं बज रहा। अब वह व्यक्ति केवल यह सोचकर नहीं रुक जाता कि मुझे नगाड़ा सुनाई नहीं दे रहा, बल्कि वह उस खाली स्थान और वहां व्याप्त शांति का पूर्ण रूप से सकारात्मक अनुभव करता है। इसे ग्रंथ में तदेकारोपरक्त ज्ञान कहा गया है। तदेकारोपरक्त ज्ञान। ओ, यानी उस शांति के आकार में रंगा हुआ ज्ञान। बिल्कुल। वो व्यक्ति मौन को एक वस्तु की तरह महसूस कर रहा है। जब ये सिद्ध हो जाए कि सुनने में कोई बाधा नहीं है और आप केवल शांति या मौन का अनुभव कर रहे हैं, तो वो शांति का सकारात्मक अनुभव ही उस विशेष ध्वनि के अभाव को सत्य साबित कर देता है। अरे वाह! आप ये नहीं कहते कि यहाँ ध्वनि शून्य है, आप ये कहते हैं कि यहाँ केवल शांति मौजूद है। शांति की मौजूदगी ने ध्वनि को विस्थापित कर दिया। यही पर्युदास है। वाह! ये तो पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात है। तो वो व्यक्ति जब उस शांति को पूरी तरह जी रहा होता है, तब वो शांति खुद इस बात का प्रमाण बन जाती है कि नगाड़े की आवाज वास्तव में वहां अनुपस्थित है। एकदम सही। ये केवल उसका बहरापन या ध्यान का भटकना नहीं है, बल्कि वो मौन एक ठोस सच्चाई है जिसे उसने अपने प्रत्यक्ष अनुभव से प्रमाणित किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपकी इंद्रिय तत्पर हो, ध्यान केंद्रित हो और आप केवल एक खालीपन या शांति का सकारात्मक रूप से अनुभव कर रहे हो, तब वो अनुभव उस ध्वनि के ना होने की अंतिम सिद्धि होता है। मतलब मौन सिर्फ ध्वनियों की अनुपस्थिति नहीं है, ये अपने आप में एक सघन अनुभव है। हाँ, मौन की अपनी एक प्रेजेंस है। अगर मैं इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरो कर देखूं, तो ये यात्रा वाकई चौंकाने वाली है। हमने ये खोजा कि किसी आवाज की न सुनाई देने और उस आवाज के सचमुच अस्तित्व में न होने के बीच एक बहुत गहरी दार्शनिक रेखा है। बिल्कुल। ये केवल कानों का काम नहीं है। श्रवण केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है,
बल्कि ये हमारे मस्तिष्क, हमारे ध्यान, हमारी चेतना की सीमाओं और तार्किक निष्कर्षों का एक बहुत ही जटिल जाल है। सही बात है। हमने देखा कि कैसे बाहरी शोर हमारी इंद्रियों को धोखा दे सकता है, जैसे वो ट्रैफिक के शोर में घड़ी की टिक टिक का गायब हो जाना। और हमने ये भी समझा कि कैसे पाना कर्म या फोन पर मैसेज टाइप करने की तरह हमारा खुद का भटका हुआ ध्यान हमें चीजों को महसूस करने से रोक देता है। हाँ, भले ही हमारा हार्डवेयर या हमारी इंद्रियां बिल्कुल ठीक हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी वो ये थी कि हम केवल अपनी आंतरिक चेतना पर निर्भर नहीं रह सकते, ये बताने के लिए कि हम सही सुन रहे हैं। एग्जैक्टली हमें अंततः पर्युदास के सिद्धांत से उस शांति के प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता होती है जो उस ध्वनि के अभाव को एक ठोस सत्य बनाता है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ती है। इंसान हमेशा मानता है कि जो वो सुन रहा है या जो वो देख रहा है बस वही अंतिम सच है, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है। बिल्कुल। अगर हमारे आसपास का मौन भी इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी इंद्रियां कितनी तत्पर हैं, हमारा फोकस उस समय कहाँ है और आसपास कैसी बाधाएं हैं, तो ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्या सोचने वाली बात है? यही कि हमारे जीवन और इस वास्तविकता का कितना बड़ा हिस्सा उन अभावों या खामोशियों से बना है जिन्हें हम अपनी इंद्रियों और चेतना की सीमाओं के कारण पूरी तरह से गलत समझ बैठते हैं। यह एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या इंसान सच में वही दुनिया अनुभव कर रहा है जो असल में आसपास मौजूद है, या वो केवल वही अनुभव कर रहा है जो उसकी इंद्रियां, उसका भटका हुआ ध्यान और उसका मस्तिष्क उसे पकड़ने देते हैं? ये तो दर्शन का सबसे मूल प्रश्न है। शायद अगली बार जब किसी कमरे में अचानक सब कुछ शांत हो जाए तो हमें तुरंत ये नहीं मान लेना चाहिए कि दुनिया खामोश हो गई है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये सच में खामोशी है या बस मेरे कानों और मेरे दिमाग ने कुछ पल के लिए सुनना बंद कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। कुछ नया सीखते रहिए और अपने आसपास की खामोशियों को भी ध्यान से सुनते रहिए।